हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना तो व्लॉग है और ना ही फूड चैलेंज। आज के इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन है संगम विहार को लेके। जैसा कि संगम विहार में अभी एक समस्या चल रही है। समस्या का कारण है डीडीए प्लान 2041। तो इसके तहत क्या है कि जो संगम विहार की कॉलोनी है उसको हरित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण वो इसे कभी भी तोड़वा कर कुछ भी बना सकते हैं। तो यही सारी समस्या चल रही हैं। समस्या ये है कि जो लोग संगम विहार में रह रहे हैं पहले से 40 सालों से, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। और कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने गांव वगैरह की ज़मीन बेचकर यहाँ संगम विहार में रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन है। और इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें साउथ दिल्ली के RWA प्रेसिडेंट श्री धर्मवीर कौशिक जी द्वारा दी जाएगी। तो आप देखिए। तो हमारे ब्लॉक में आज मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और कुछ कहा भी है कि हम लोग उसको थोड़ा बचाने के लिए, या फिर अगर बाय द वे अगर ऐसा ना हो कि लोगों को संगम विहार से हटाया जाए, तो आगे वीडियो में देखिए जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। और उससे थोड़ा बचने के लिए कि किसी भी परिवार को ज़्यादा, अब जाहिर सी बात है जिसके जिसके मकान है उसको धन की काफ़ी हानि होगी। एक तो उनकी जो ज़मीन है, ठीक है, जिस पे वो 40 सालों से रह रहे हैं वो, और प्लस में जो जिन्होंने उसी ज़मीन पर कई मंजिला मकान भी बनाए हैं, उनको जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो आप आगे का वीडियो देख लीजिए। ओके। आज जो सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हम सब अपने लिए इकट्ठा हुए हैं। आप ये मान कर चलें, हम किसी राजनीतिक सम्मेलन में नहीं आए। ये हमारी अपनी लड़ाई है जो हमें खुद लड़नी है, और इसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैंने शुरुआत की थी 2021 के मास्टर प्लान में जो रोड दिए हुए थे उनको लेके कि इनकी लड़ाई लड़ूंगा और इस क्षेत्र के लिए रोड बनवाऊंगा। ये 2021 के मास्टर प्लान की बात थी, जिसमें कुछ रोड थे जो हमारे एरिया के लिए रिक्वायर्ड थे, क्योंकि सब जानते हैं रोड तो है ही नहीं ना। रोड तो चाहिए ना सबको, रोड सबको चाहिए। मैंने इसकी आवाज़ उठाई थी कि गेट नंबर 1 सैनिक फार्म से 100 फीट का रोड बन जाए, जो आगे पहाड़ में जो हमारा 300 फीट का एक्सप्रेस वे निकल रहा है। तो पहले बता दूं कि आपको शूटिंग रेंज के पीछे से 100 फीट का रोड निकल रहा है जो NH 8 तक जाएगा, जिसमें आपकी इस तरफ की कॉलोनियों को कोई नुकसान नहीं है। पहले तो ये बता दें, क्योंकि कल मैं लाइव देख रहा था गुप्ता कॉलोनी का, तो उसमें लोग परेशान थे कि यहाँ से हाईवे निकल रहा है, मकान टूट जाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उस रोड से। वो रोड जंगल के अंदर से जाएगा। M ब्लॉक के अंदर जाके दिक्कत आई है, जिसमें 3-4 गलियाँ 5 गलियाँ उस रोड के अंदर आ रही है। जब ये बात सामने आई तो मैंने M ब्लॉक के लोगों को बोला कि M ब्लॉक के पीछे बहुत सारी रिज की खाली जमीन है। हम कोशिश करते हैं कि सरकार से कि इसको थोड़ा घुमा के निकाल दे ताकि आपकी कॉलोनियाँ बच जाएं। बहुत उत्साह के साथ वहाँ के नौजवान साथियों ने एक हफ्ते में मेरे कहने से 1500 लेटर PM को भेज दिए, 1500 लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दिए, 1500 दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भेज दिए, 1500 अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को भेज दिए, और 1500 लेटर DDA में सबमिट करा दिए। ये उत्साह होता है किसी चीज़ का, ये अपने आप को बचाने का भी एक जज्बा होता है कि हमारे ऊपर संकट है तो हम मिलके एकजुट होकर पूरी ताकत से लड़ें। उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे सरकार से पूरी, कि रोड घुमा के निकाल दिया जाए ताकि वो लोग बच जाएं। 300 फीट के रोड में सिर्फ ये जगह आई हुई है जिसके लिए हमने लड़ाई स्टार्ट कर दी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आई, जब मास्टर प्लान 2041 का लागू हुआ, जब इन्होंने ड्राफ्ट प्लान जारी किया, तो उसमें हमने देखा कि संगम विहार विधानसभा 49, ये विधानसभा 49 ही है, इसका पूरा का पूरा क्षेत्र वन क्षेत्र में दिखाया गया है। नक्शे में क्लियर कट ग्रीन एरिया दिखा दिया इसको। तब मैंने सोचा कि ये अगर आवाज़ नहीं उठाई गई और इसमें कोई भी हम आगे बढ़ के नहीं लड़े, तो उस समय डेट थी 23 जुलाई लास्ट डेट है।
23 जुलाई तक मैंने बहुत सारी पोस्टें डाली, कुछ लोगों ने संपर्क किया, जिन लोगों के माध्यम से मैं करवा सकता था उस टाइम, तब मैंने ऑब्जेक्शन फाइल कराई। इस बीच एक घटना घट गई, संगम विहार में कुछ मकान टूटे ब्रिज के नाम पे, और मैंने जब दोबारा मैसेज किया तो संगम विहार के लोगों में एकदम जागृति आ गई। अच्छी बात है, लेकिन कब आई? जब सर पे मुसीबत पड़ गई। आज ये क्षेत्र रिज में है, सरकार ने इसे रिज क्षेत्र डिक्लेयर किया हुआ है। हमने कहा अपने ऑब्जेक्शन में, मैंने ऑब्जेक्शन ऑलरेडी फाइल कर दिया आप लोगों के नाम से, ये कोई रिज क्षेत्र नहीं है। 1980 और 81 की खतौनियां हम निकलवा रहे हैं। खतौनी होती है किसी भी जमीन का ओरिजिनल रेवेन्यू रिकॉर्ड, जिसमें ये पता लगता है कि इस नंबर का खसरा किसके नाम से आवंटित है। अगर वो जमींदार का नाम उसमें आता है, किसी व्यक्ति का नाम आता है उन खसरों में, खतौनी में, तो जमीन निजी भूमि है, रिज नहीं है। लेकिन अगर उसमें 1981 में ही पहाड़ लिखा हुआ है तो वो रिज लैंड है। सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्शन इस बात के फाइल करनी है 23 तारीख तक। जिन लोगों के पास भी मोबाइल है, एक घर में 5 है, तो 5 मोबाइल से आप ऑब्जेक्शन फाइल करें। आपकी टीम ने इतना बढ़िया काम किया हुआ है 3-4 दिन के अंदर ही कि 300-400 लोगों को व्हाट्सएप पे जोड़ रखे हैं। और मैं देख रहा हूँ ग्रुप में, हालांकि मैं मैसेज नहीं करता हूँ ग्रुप में, लेकिन मैं उसको चेक करता रहता हूँ कि क्या एक्टिविटी किस ग्रुप में चल रही है। बहुत ही हिम्मत से और जोश से आप लोग काम कर रहे हैं, मैं बधाई देता हूँ आपको सब लोगों को जो इस काम में लगे हुए हैं। सारे ऑब्जेक्शन जितने हो सकते हैं मैक्सिमम ऑनलाइन फाइल कर दीजिए। इसके साथ साथ हार्ड कॉपी भी डीडीए में जमा करानी है। ऑब्जेक्शन आप ऑनलाइन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसकी रिसीप्ट भी है, फोन पे आ जाती है, लेकिन हार्ड कॉपी की अपनी अलग मान्यता होती है। आप डीडीए विकास सदन में जाके 10-15-20 आदमियों की टीम उन ऑब्जेक्शनों को हार्ड कॉपी भी रिसीव करा के लेके, ताकि डीडीए को ये पता लग जाए कि ये जो गलती की है ये चलेगी नहीं। संगम विहार की जनता इसमें सुधार करा के मानेगी। एक संख्या से ज्यादा ऑब्जेक्शन चले जाते हैं, 3 लाख की कई पॉपुलेशन है, और किसी प्लान पे अगर 5000 के ऑब्जेक्शन चले जाए तो उस प्लान को रोका जा सकता है। ये बात को बताना चाहता हूँ। हम संगम विहार से कम 50,000 ऑब्जेक्शन फाइल कराएंगे इस रिज क्षेत्र को डिक्लेयर करने के खिलाफ। ये लड़ाई हमने 23 तारीख तक लड़नी है। ये कागजों की लड़ाई है। सबसे पहले ये ऑब्जेक्शन फाइल होने चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए। जिसको संशय है मीडिया की साइट खोल के देख ले, क्लियर कट सारी इंफॉर्मेशन उसमें है। कोई बात समझ में ना आए, मेरे कार्यालय में आके शाम को मुझसे मिल ले। मैं 5 से 8 बजे तक अपने कार्यालय में रहता हूँ। वहाँ आके आप कोई भी चीज, किसी बात को पूछना चाहते हैं, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। फोन पे रात को 11 बजे तक भी अगर आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपके जो भी कोई क्वेरी होगी उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शर्त यही है कि ऑब्जेक्शन 23 तारीख से पहले हो जाने चाहिए। सारे खसरे नंबर इस कॉलोनी में जितने भी खसरे नंबर हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए। एक कॉलोनी में 20-30 से ज्यादा खसरे नहीं होते। उन खसरों के अंदर छोटे नंबर होते हैं। मान लीजिए कोई खसरा नंबर 61 है तो उसके अंदर होगा 61/1, 2, 3, 4, 10, 15 इस तरीके से। अगर 20 खसरे हैं तो उनमें 10-10, 15-15 नंबर लगा के 100-150 सारे नंबर आएंगे। वो सारे नंबर आपको पता लग जाएंगे कि हमारे जेब में कितने खसरे नंबर हैं। उन खसरों की लिस्ट बना के एक एप्लीकेशन पटवारी को दे दीजिए। अगर वो ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑनलाइन दे दीजिए उसको कि हमें इन खसरों की 1980 और 81 की खतौनी दीजिए। वो खतौनी आपके हाथ में आ जाएगी। अगर एरिया निजी भूमि में है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। इस बात की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। इसके बाद एक लड़ाई हमारी और रह जाती है। जैसा मैंने कहा कि मास्टर प्लान की हम रोड्स की लड़ाई लड़ रहे थे क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। आज 10 लाख की आबादी इस पूरे क्षेत्र में बसी हुई है। रास्ते नहीं है, हम कैसे जूझ के रास्तों से निकलते हैं ये आप सबको पता है। हमने डिमांड की कि 2021 के मास्टर प्लान के रास्ते हमें दिए जाएं। साथ में हमने ये भी डिमांड की है कि इन रास्तों के बीच में
देखिए रास्ते चाहिएंगे तो कुर्बानी भी होगी, ये बात है। और ये रास्ते इसलिए चाहिए ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे हमें ना पूछ सके हम कहाँ बस रहे। हमने सरकार को कहा है कि अगर जिस क्षेत्र में से रास्ते निकाले जाएंगे वहाँ हमें उन लोगों के मकान की, जमीन की और उनकी बढ़ी हुई लागत दी जाए। देखिए सरकार के मास्टर प्लान के रास्ते मेरे रोके भी नहीं रुकेंगे, आपके रोके भी नहीं रुकेंगे। ये मास्टर प्लान के रास्ते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। ये आज नहीं बनेंगे, 10 साल बाद बनेंगे। हमने तो इनकी आवाज उठाई कि ये आज ही बने। इनमें जिनके मकान आए 38,000 रुपये पर गज का रेट है संगम विहार में सरकार के, और 7 लाख रुपए लागत होती है सरकारी 100 गज के मकान की। जिसने 4 मंजिल का मकान बनाया है उसको 28 लाख रुपए दे सरकार, और 100 गज के 38 लाख रुपए दे अगर किसी को उजाड़ने की बात करती है, चाहे वो रास्ते में है चाहे वो रिज भूमि में बसे हुए हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब डीडीए दिल्ली में बनी तो उसका काम ये था कि वो दिल्ली को डेवलप करे, दिल्ली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को मकान बना के दे। ये उसकी जिम्मेवारी, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं थी कि अनऑथराइज कॉलोनियों में हम बसे। हम तो यहाँ मजबूरी में आके बसे हैं। जब डीडीए को पता था कि 1980 के बाद से दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ रही है और ये आबादी दिल्ली में आ रही है, काम की तलाश में लोग आ रहे हैं और आप भी दिल्ली को डेवलप कर रहे हैं, तो ये आबादी कहाँ सेटल होगी? आपके पास जब जगह नहीं थी तो आपने उसी टाइम इसका प्रबंध क्यों नहीं किया? इसकी जिम्मेवारी सीधी सीधी डीडीए की है। डीडीए ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। हम मजबूरी में अपना आशियाना तलाश करने के लिए संगम विहार जैसी जगहों में बसे। हमने 40 साल संघर्ष किया है अपने जीवन को चलाने के लिए। हमने रात की बत्ती जलाने के लिए मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया है। घंटों और सारे घंटों पूरे दिन लाइन में लग के 6 लीटर मिट्टी के तेल के लिए हम संघर्ष करते रहे हैं। हमने हजारों रुपए के टैंकर खरीद के पानी पिया है। आज डीडीए कहती है कि तुम गलत जगह बसे हो। अपनी जिम्मेवारी को देखो, अपनी जिम्मेवारी देखो डीडीए कि उसने दिल्ली को बसाया क्यों नहीं, उसने बोर्ड क्यों नहीं लगाए, उसने ये काम क्यों नहीं किया उसके लोगों ने कि इस जमीन पे आप नहीं बस सकते। उसने यहाँ वोटर लिस्ट क्यों बढ़ाई? ये राजनेता जो आज कहते हैं 4 दिन के बाद देखना इस क्षेत्र में जितने भी राजनेता है, राजनीतिक दल के लोग हैं, सारे विधवा विलाप करने आ जाएंगे कि हम आपके साथ हैं। अरे तुम कहाँ थे? 3 महीने से मास्टर प्लान 2041 बिल्कुल सामने है और हम सबको बता रहे हैं। आज तक किसी के मुंह से एक बोल नहीं फूटा। क्यों? क्योंकि अपनी जिम्मेवारी को निभाना नहीं चाहते। आज जब जनता खड़ी हो गई है और जब उनको दिखाई देने लगे हैं कि तुम लोग तो यार हाशिए पे आगे, अब जनता ही आगे आ जाएगी तो तुम्हें कौन पूछेगा, तो 4 दिन बाद वो आपसे रोने आ जाएंगे कि हम आपके साथ हैं। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, कोई नहीं लड़ेगा आपकी लड़ाई। कागजों की लड़ाई है, अपने कागज तैयार करो, खतौनी निकलवाओ और अपने ऑब्जेक्शन फाइल करो। ये लड़ाई आपने खुद लड़नी है। कागज की लड़ाई हर जगह अगर मजबूत होगी तो आप जीतेंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं फिर आपको कहता हूं सबको, जैसे कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, इसी तरीके से काम कीजिए, सबको जोड़ के काम कीजिए। कोई आदमी बचना नहीं चाहिए। 23 तारीख से पहले डीडीए के पास इतने ऑब्जेक्शन चले जाएं कि पागल हो जाए ऑब्जेक्शन को पढ़ते पढ़ते, ताकि हम लोग बदलाव करें। ये जितने ऑब्जेक्शन जाएंगे ये सारे मैसेज जब इसकी सुनवाई होगी तो आपके पास आएंगे कि आपने जो ऑब्जेक्शन फाइल किया है इस दिन आ जाइए, हम आपको सुनेंगे। ये सारे ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं है कि सिर्फ आप ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं, इन पे सुनवाई होगी। डीडीए को हमें सुनना पड़ेगा और हम अपनी पूरी दलील डीडीए के सामने रखेंगे। हमारे पास अगर हमारी खतौनियाँ सब चीज़ें रेडी होंगी तो वो हमारे हथियार होंगे। हम दिखा सकेंगे ये देखिए हम तो नीचे बसे हुए हैं, आपने हमें रेस में क्यों दिखा दिया। तो ये चीज़ें हम रेक्टिफाई कराएंगे। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरा बहुत इंतजार किया, मुझ पर बहुत विश्वास करके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मैं भी आपकी तरह आम आदमी हूँ, कोई नेता नहीं हूँ। आप लोगों के लिए लड़ूंगा, आप लोगों के साथ मिलकर लड़ूंगा, आपके सहयोग से लड़ूंगा। रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, एक बात वो कहना चाहता हूँ, रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। आप अपनी मकान की रजिस्ट्रियों के लिए तो आवेदन कर ही दीजिए। उससे क्या होगा कि सर्वे होगा, सर्वे में चीजें साफ हो जाएंगी। ये पता लग जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं।
देखिए हमें लड़ाई तो लड़नी है, अपने आसियाने तो बचाने हैं जब कुछ भी स्थिति हो। मैंने कह दिया चाहे भले ही रिज में है तब भी हम लड़ेंगे कि रिज में है तो क्या बात होगी भाई, क्या हुआ रिज में है, तुमने हमने कौन सा मकान बना कर दिया जहाँ हम बस सके, और जब बस रहे थे तो तब क्यों नहीं रोका? 40 साल के कब्जे के बाद तुम हटाना चाहते हो तो ये होने नहीं। तो यही सब चीजें हैं, रजिस्ट्रियां हो रही हैं। ये क्या नाम है आपका, उदयकांत झा जी हैं, जी ब्लॉक में रहते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, रजिस्ट्री ऑफ काम में लगे हुए हैं। ये आपको सही सूचना देंगे, इनसे आप पूछ लें, इनका नंबर ले लें, आपको कोई क्वेरी करनी है अपनी रजिस्ट्री के माध्यम से इन्हीं के पास जाना है। ईमानदार व्यक्ति हैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ, नहीं तो मैं लेता भी नहीं। अच्छे आदमी हैं, आप लोगों के बीच के हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं जो भी इस बारे में कोई क्वेरी हो। तो रजिस्ट्री के लिए भी आप जाएं जरूर, ताकि सर्टिफाइड हो जाए कि आपकी रजिस्ट्री हो गई है। एक बात और है, एक कंसेप्ट भी आया हुआ है जिससे भी मैं डरा हुआ हूँ। डीडीए ने जब आपके ये जो कॉलोनियों का पंजीकरण हुआ और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जब आपको दिए गए तो कह दिया गया कि आपकी कॉलोनियाँ मंजूर हो गई, लेकिन ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल आप समझते हैं, कोई उसका पक्का आधार नहीं है कि एडमिशन आपका क्लास में हो ही गया। एक प्रोविजनल एडमिशन होता है कि भाई संख्या अगर ठीक हुई, आपका नंबर एलिजिबल हुए तो आपको रख लेंगे, नहीं तो आपको बाहर निकाल देंगे। वही स्थिति है प्रोविजनल सर्टिफिकेट की, कोई कॉलोनियाँ अभी मंजूर नहीं हुई है, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए गए हैं। और जो RW में थे, शायद आपको जानकारी होगी कि एक एफिडेविट दिया था कि आप अपनी कॉलोनी का लेआउट प्लान देंगे और अपनी कॉलोनी में 30 फुट की गलियां देंगे। ये खुली शर्त थी जब प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए गए कि अगर आपकी गलियां 30 फुट की नहीं हुई तो आपकी कॉलोनियों को मंजूर नहीं करेंगे। ये बात उठी नहीं, मैंने खोज के निकाली है अच्छे से, ये सही है या गलत। ये सही बात है, सब RW को प्रोविजनल सर्टिफिकेट तब दिए गए जब उन्होंने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि हम 30 फुट की गलियां करके देंगे। संभव है? या तो रोड ही 30 फुट के नहीं है जिनसे हम निकल के जा रहे हैं, इन गलियों को हम 30 फुट की कर देंगे तो हमारे मकान तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। 30 फुट का कंसेप्ट जो दिया है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब ये कंसेप्ट क्यों दिया गया है, अब सारी बातें क्योंकि क्लियर करने का समय आ गया है और ये लड़ाई अब बहुत मजबूती से लड़ी जाएगी, तो आपको सब बातों का पता होना चाहिए। 30 फुट का कंसेप्ट इसलिए दिया गया, 30 फुट का कंसेप्ट इसलिए दिया गया है कि डीडीए और सरकारें उनकी हिट लिस्ट में है हमारा ये जे जोन। ये जे जोन साउथ दिल्ली में पड़ता है। साउथ दिल्ली की दिल्ली में अपनी अहमियत है। वो ये चाहते हैं कि 30 फुट की गलियां आप कर नहीं पाएंगे, तब क्या होगा, इस एरिया में बिल्डर की एंट्री हो जाएगी। उनको बिल्डर ना कह के मैं डेवलपर कहूँगा, वो डेवलपर होते हैं जो बड़े लेवल पे काम करते हैं। अब वो आपको क्या कहेंगे, अब संगम विहार, देवड़ी और खानपुर ये सब अनऑथराइज्ड एरिया दिखाया हुआ है मास्टर प्लान 2021 में। अब ये ना समझें कि मैं देवड़ी गांव में बचा हुआ हूँ तो वो बचा रह जाएगा, वो भी रिक्रिएशन जोन के अंदर आता है। खानपुर गांव भी रिक्रिएशन जोन के अंदर आता है। और देवड़ी रोड पे जितनी कॉलोनियाँ हैं और आप जितने संगम विहार के क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, सारा रिक्रिएशन जोन में डाला हुआ है। अगर हम 30 फुट की गलियां नहीं करेंगे मास्टर प्लान लेआउट में तो कॉलोनी मंजूर नहीं होगी। हम बसे रहे ऐसे ही, हो सकता है गवर्नमेंट छोड़ दे, हमें बसे रहो, लेकिन कॉलोनियां मंजूर नहीं होंगी, इस कॉलोनी की रजिस्ट्रियां नहीं होंगी। एक बात तो ये है। दूसरा कंसेप्ट इसमें ये है कि डेवलपर की एंट्री होगी इस पूरे क्षेत्र में। अब मान लीजिए पूरे क्षेत्र में डेवलपर की एंट्री कैसे होती है। संगम विहार, देवड़ी, खानपुर में 50 से 60 हजार मकान है। अगर एवरेज मकान को 100 गज का मान लें और सबकी कीमत हम सर्कल रेट से तय कर लें तो 40 लाख रुपए 100 गज के मकान के, और अगर हम इसको 4 मंजिल एवरेज मान लें, पूरे संगम विहार देवड़ी को 4 मंजिल बना हुआ मान लें तो 30 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो आपके प्लॉट की कीमत कितनी हुई, 70 लाख रुपए। वो भी उनकी जिनकी रजिस्ट्रियां कर देंगे, जिनकी रजिस्ट्रियां नहीं करेंगे उनको वैसे ही धक्का मारेंगे।
तो वो आपको कहेंगे कि ये 70 लाख रुपए लो, हम यहाँ पे 20 मंजिल बिल्डिंग बनाएंगे। हमारी नॉर्म्स ये है कि आपको फ्लैट चाहिए तो हमारा 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, क्योंकि हम आपको डेवलप करके दे रहे हैं, पार्क दे रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, सब चीज़ें करके दे रहे हैं। तो आपको 70 लाख रुपए आपके मकान की कीमत हम दे रहे हैं। अगर आपको फ्लैट लेना है तो 1 करोड़ रुपए या जो भी कीमत वो तय करेंगे, आपको प्रेफरेंस है उसमें फ्लैट ले लो, या आप पैसे लेके यहाँ से अलीगढ़ बस जाओ, होटल बस जाओ, या मुरादनगर में जाके बस जाओ, तो ये कंडीशन होगी। तो ये भी खतरा हमारे सामने है। हमने इस जो लैंड पूलिंग की योजना है, जिसमें रिक्रिएशन का चैप्टर है, इससे भी लड़ना है। लड़ाई बहुत मजबूत है, बहुत लंबी है, समय लगेगा। सारे लोग जो इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं अच्छे से हो जाए, पूरी तैयारी कर लें अपनी, तभी हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। पहली लड़ाई ऑब्जेक्शन फाइल करने की, दूसरी लड़ाई अपने खसरा कमी चेक करने की, और उसके बाद तीसरी लड़ाई जो सामने आएगी उसको। इन शब्दों के बाद धन्यवाद करता हूँ। समय दिया आपने, मुझे सुना, उसमें विश्वास किया। जो भी साथी लगे हुए हैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय पर सहयोग किया, समय पर अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया, खड़े हुए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि संगम विहार में जो वकील रहते हैं उनको भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ूँ, ताकि अगर हमें जरूरत पड़े तो वो वकीलों की खोज हमारे लिए खड़ी हो जाए। मैंने साफ कह दिया है, कोई पैसा किसी को नहीं दे सकता। आपका भी घर संगम विहार में, लड़ाई आपके लिए, लड़ाई मेरी, ये लड़ाई आप सब मिल सकते। इन सबको के साथ धन्यवाद करता हूँ। आप लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए अलग से डाला है बिकॉज अगर मैं सेम टू सेम वीडियो डालता तो कॉपीराइट पड़ता मेरे चैनल पे। बट जो इन्फॉर्मेशन है, अभी हम भी संगम विहार में रहते हैं, तो संगम विहार के लिए इतना तो कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्शन लेटर तो दे ही सकते हैं हम लोग साइन करके। तो अगर आप भी संगम विहार में रहते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है संगम विहार को बचाने का। ओके, तो जो एप्लीकेशन है वो हमारी कुछ इस तरह से है, ठीक है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसका PDF डाल दूंगा मैं, तो आप देख सकते हैं। और इसका प्रिंट आउट निकलवा के साइन करके यहाँ की जो चीज़ें हैं वो भरनी है बस, ठीक है। डेट डाल देना, नाम लिख देना, और बाकी यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना, और यहाँ पे पता लिख देना। ओके, तो बस इतना ही करना है। और ये सब जो करना है वो 23 अगस्त से पहले करना है। उसके बाद हम ये ऑब्जेक्शन लेटर नहीं दे सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप साइन करके DDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप डाल सकते हैं, तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।